हारिस बेटा, ये भी रख लो। शहर की सर्दी बड़ी जालिम होती है, बीमार पड़ जाओगे। नहीं, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो आप जबरदस्ती स्वेटर पहनाएंगी। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। हारिस, जल्दी वापस आना बेटा, मेरा दिल डूब रहा है। मैं वापस आऊंगा माँ। जल्दी ही। हर वक्त की वही बातें। मैं अभी बहुत मसरूफ हूँ। बेटा, वो कल रात तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। अब वो वहां चली गई जहां कोई वापस नहीं आता। वह सुबह आम नहीं थी, मगर शायद हारिस के लिए वह एक आम दिन ही था। हारिस अपने कमरे में खड़ा जल्दी जल्दी सामान समेट रहा था, जैसे वक्त उसके हाथ से निकल रहा हो। बैग आधा खुला था, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे बस वहां से निकलना हो। बाहर आंगन में हल्की सी धूप फैल रही थी और दरवाजे के पास उसकी मां सलमा बीबी खामोश खड़ी थी। उनके हाथ में एक पुराना सा स्वेटर था, वही जो वह हर साल सर्दियों में हारिस को जबरदस्ती पहना देती थी। उन्होंने धीरे से आवाज दी, हारिस, ये भी रख लो बेटा, शहर में ठंड ज्यादा होती है। हारिस ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। सलमा बीबी कुछ न बोली, बस खामोशी से उसे देखती रही। उनकी आंखों में वही पुराना सा प्यार था, मगर आज उसमें एक अनजाना सा डर भी शामिल था, जैसे वह जानती हों कि यह रुखसती मामूली नहीं। घर की दीवारें भी आज कुछ ज्यादा खामोश लग रही थीं, जैसे हर चीज इस लम्हे को महसूस कर रही हो। हारिस ने जल्दी से अपना बैग बंद किया, मोबाइल जेब में डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह दरवाजे तक पहुंचा तो सलमा बीबी ने एक बार फिर धीरे से कहा, बेटा, जल्दी वापस आ जाना। हारिस ने बिना रुके, बिना पलटे बस इतना कहा, हां अम्मी, बस कुछ दिन की बात है, और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लगा वक्त बहुत है, मौके बहुत हैं, और मां हमेशा वहीं खड़ी रहेगी, उसका इंतजार करती हुई। मगर उसे क्या खबर थी कि कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, और कुछ जुदाइयां ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए कहानी बन जाती हैं। शहर पहुंचते ही हारिस की जिंदगी जैसे तेज रफ्तार से बदलने लगी। ऊंची इमारतें, रोशन सड़कें, मशरूफ लोग, सब कुछ नया था, सब कुछ चमकदार था। शुरू के कुछ दिन तो वह हर चीज से प्रभावित रहा, जैसे उसने वाकई अपनी दुनिया बदल ली हो। नई नौकरी, नए लोग, नए ख्वाब, और इन्हीं सब के बीच कहीं उसका पुराना घर, उसकी मां आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहने लगे। शुरू में वह रोज शाम को अम्मी को फोन करता था, अम्मी, मैं ठीक हूं, आपने खाना खा लिया? और दूसरी तरफ से हमेशा एक ही नरम सी आवाज आती, हां बेटा, तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं ठीक हूं। मगर वक्त के साथ वह कॉल्स कम होने लगी। पहले रोजाना, फिर हर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर कभी कभी। सलमा बीबी हर रोज उसी वक्त उसके फोन का इंतजार करती। वही पुराना कमरा, वही खिड़की के पास रखी कुर्सी, जहां बैठकर वह दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे हारिस अभी अंदर आ जाएगा। उन्होंने एक छोटी सी डायरी रख ली थी, हर दिन एक ही जुमला लिखती, आज भी हारिस का फोन आया, मैंने उसकी आवाज सुन ली। और जिस दिन फोन ना आता वह खामोशी से लिख देती, आज इंतजार कुछ ज्यादा लंबा था। उधर शहर में हारिस की जिंदगी और मशरूफ होती जा रही थी। दोस्त बन गए थे, पार्टियां होने लगी थीं, देर रात तक काम, और कभी कभी वह फोन उठाकर अम्मी का नंबर देखता, मगर फिर खुद ही कहता, कल बात कर लूंगा, मगर वह कल कभी नहीं आया। एक दिन सलमा बीबी ने खुद उसे फोन किया। आवाज में हल्की सी कंपकंपी थी, हारिस बेटा, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। हारिस उस वक्त अपने दोस्तों के साथ था, शोर था, हंसी थी। उसने जल्दी से कहा, अम्मी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करता हूं, और बिना सुने फोन काट दिया। दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर सलमा बीबी ने आहिस्ता से फोन नीचे रख दिया। उस रात उन्होंने डायरी में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ खाली सफा छोड़ दिया। दिन गुजरते गए, घर वैसा ही था, मगर अब उसमें आवाजें कम हो गई थीं। दरवाजा अब भी हर शाम खुलता, मगर कोई अंदर नहीं आता था। चाय अब भी बनती, मगर 2 कप की जगह एक ही कप रह गया था। और शहर में हारिस, वह जीता तो था,
मगर जाने कब उसने जीना महसूस करना छोड़ दिया था। एक दिन अचानक उसे अपनी अलमारी में वही पुराना स्वेटर मिला, वही जो अम्मी ने जबरदस्ती उसके बैग में रखा था। उसने उसे हाथ में लिया और पहली बार बहुत दिनों बाद उसे अपने घर की खुशबू महसूस हुई और दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी, जैसे कुछ छूट रहा हो या शायद कुछ पहले ही खो चुका हो। उस दिन के बाद हारिस के दिल की बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। वह बार बार फोन उठाता, अम्मी का नंबर देखता, मगर फिर खुद ही रख देता। जाने क्यों दिल घबरा रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई उसे पुकार रहा हो। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत की और कॉल मिलाई, मगर इस बार फोन नहीं उठा। उसने दोबारा कॉल की, फिर तीसरी बार, मगर हर बार सिर्फ खामोशी मिली। हारिस के दिल की धड़कन तेज होने लगी। अगले ही दिन उसने जल्दी जल्दी टिकट ली और गांव के लिए निकल पड़ा। सफर लंबा था, मगर इस बार हर लम्हा उसे भारी लग रहा था। हर गुजरता हुआ मंजर जैसे उसे याद दिला रहा था कि वह बहुत देर कर चुका है। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, वही दरवाजा, वही दीवारें, मगर आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा तो दिल जोर से धड़कने लगा। अम्मी, उसने धीरे से आवाज दी, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। कमरे में दाखिल हुआ तो हर चीज अपनी जगह पर थी, बस एक चीज नहीं थी, अम्मी। कोने में वही कुर्सी रखी थी जहां वह बैठकर उसका इंतजार किया करती थी। उसके पास मेज पर एक डायरी रखी थी। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। हर सफे पर एक ही बात लिखी थी, आज भी हारिस का इंतजार किया। आज भी उसकी आवाज सुनने को दिल तरसा। और आखिरी सफे पर लिखा था, आज तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, मगर शायद कल वह आ जाए। हारिस की आंखों से आंसू बेकाबू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया, डायरी को सीने से लगा लिया, जैसे वह अम्मी को थामने की कोशिश कर रहा हो। तभी बाहर से एक पड़ोसी अंदर आया, आहिस्ता से बोला, बेटा, तुम बहुत देर कर चुके हो। सलमा बीबी कल रात ही। अल्फाज अधूरे रह गए, मगर हारिस सब समझ गया। उस लम्हे उसके अंदर कुछ टूट गया, ऐसा टूटा कि कभी दोबारा जुड़ न सका। वही घर, वही दीवारें, मगर अब वहां कोई इंतजार नहीं था। कोई आवाज नहीं थी जो उसे पुकारे, कोई हाथ नहीं था जो उसके सर पर रखा जाए। हैरिस ने कमरे के एक कोने में वही पुराना स्वेटर देखा, वही जो उसने कभी अहम नहीं समझा था। उसने उसे उठाया, अपने चेहरे से लगाया, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक स्वेटर नहीं हारिस था, बेटा, वह उसकी मां ये की भी रख लो। मोहब्बत थी, जो वह हमेशा अपने साथ लेकर फिर रहा था, मगर कभी महसूस न कर सका। उस दिन के बाद हारिस ने सब कुछ हासिल कर लिया, मगर वह एक आवाज, वह एक बेटा कभी वापस ना आ सका। और अब हर शाम वह उसी कुर्सी के पास बैठता है और खामोशी से कहता है, अम्मी, बस एक बार वापस आ जाएं, मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कमी कभी पूरी नहीं होती, चाहे वक्त कितना भी गुजर जाए। और कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो इंसान को जिंदगी भर खामोश कर देते हैं। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।